प्रशासनिक सेवा की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यह प्रशासनिक सेवा जो होता है वही हमारा मान सम्मान हक दिलाता है। आप एक बार एक जिले का डीएम बन जाएंगे तो उस डीएम का पावर होता है कि आपके परमिशन के बिना वहाँ का प्रधानमंत्री भी देश का नहीं आ सकता है उस जिले में। तो ये पावर है जो हमारा समुदाय कभी राजा की तरह रहता था, शेर की तरह रहता था, आज हम दबे हुए हैं। गीदड़ की तरह आज हम लोग हैं। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने अस्तित्व को बचाना है। और गोटुल इंडिया आपस में ही लड़ रहे हैं। यूपीएससी के लिए यानी आईएएस आईपीएस के लिए आगे बढ़ना है, उसके लिए पहल करता है। और बाबा साहब का भी एक विजन था, सपना था कि हम जो दबाए गए हैं, सवर्णों ने जो दबाया है उसको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने इतनी शिक्षा अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि वह पूरे विश्व में उनके ज्ञान का लोहा मानते हैं लोग। आज हम जो भी है, ये है, जो भी हमारा समाज बढ़ रहा है बाबा साहब की बदौलत बढ़ रहा है। आज हमें आरक्षण नहीं होता, आज उनकी सोच नहीं होती तो हम आगे नहीं होते। आज भी हम लोग दबाए जाते, आज हम लोग खुलकर सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि इतनी कुरीतियाँ थी कि आप जो है कि पानी पीने के लिए जो कि तरसते थे, कुआं तक नहीं, पानी नहीं तक पी सकते थे, उनके सामने चल नहीं सकते थे, उनके सामने आप जो है कि एक भी चीज है ना सर झुका के चलना है, उनके सामने परछाई नहीं पड़नी चाहिए, आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए उनके सामने, आप झाड़ू बांध करके चलते थे। इस तरह की थी। आज से कुछ साल पहले की ही घटना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 50-60 साल पहले की घटना है जो इतना परिवर्तन हुआ समाज में। ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा जो परिवर्तन हुआ है बाबा साहब के। और बाबा साहब हमारे लिए ही भगवान है। ये सारे जो हम लोग करते हैं धर्म के नाम पे, वो हमारे नहीं है। आज भी देखेंगे आप देवी देवता जो भी है उनको मानते हैं, पूछते हैं, क्या आपके जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं सॉल्व हुआ। हमने मेहनत किया तो हमारा सॉल्व है। हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उनका भी सॉल्व है। मेहनत किया तो शिक्षा ही सब कुछ है। और शिक्षा ऐसी जो आपका मान सम्मान हक दिलाए। और बाबा साहब ने पूरे जीवन पर्यंत लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि उनकी बीवी जो है कि बीमारी के पैसों के अभाव में बीमारी के कारण मर गई। उनके 3 बच्चे मर गए, भूखे मर गए, सारे लोग जो कितने परेशान रहते, लेकिन उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ा और इस तरह का काबिल बनाया, सबल बनाया अपने आप को कि सारे समाज को जो है उन्होंने जवाब दिया सिर्फ शिक्षा की बदौलत पे। वरना इतना शिक्षा पाकर भी वो संघर्ष कर रहे थे। और आज हम यहाँ पे हैं तो हमको उनके सपनों को साकार करना है। भले ही 2 रोटी आप न खाइए, भूखे रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। वरना हम पीछे अभी भी हैं और अब बाद में भी रहेंगे। आज थोड़ा सुकून से सांस ले रहे हैं, वो दबाते रहेंगे, सारी चीज हड़पते रहेंगे। आपको हमको धर्म के आडंबर के नाम पर लड़ाते रहेंगे। और उनके बच्चे देखिए IIT निकालते हैं, इंजीनियर निकालते हैं, मेडिकल निकालते हैं, क्या क्या बनते हैं। कभी उनको देखते हैं कि हम लोग तरह जो कि दबे हैं? नहीं दबे हैं, क्योंकि उनके अंदर यही है कूटनीति कि कैसे हम आपको दबा करके वो ऊपर रहें। तो हमें बढ़ना है और बच्चों को आप लोगों को यही समझाना है कि पढ़ना है। तो गोटुल इंडिया इसीलिए आई है, एक ऐसी संस्था। गोटुल का मतलब हमने समझाया कि अपना वर्ड है, अपना गोंडी भाषा है, और इंडिया का मतलब भारत। पूरे भारतवर्ष में हम लोग का विजन है कि लेके जाना है शिक्षा को। कहाँ हमने जो है कि दिल्ली में चालू किया है, बिहार में पूरी तरह से चालू है, यूपी में भी चालू कर रहे हैं। अगला है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। और इसमें हमने क्या करना है, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप आर्थिक स्थिति से निर्धन है, सक्षम नहीं है, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और आगे की दिला ले। मान लीजिए वो कैसे तैसे हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, लेकिन वह मेधावी है पर उसके माँ बाप या गार्जियन कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और बच्चा मेधावी है, उसको कुछ करने का जुनून है। तो ऐसे बच्चों के लिए गोटुल इंडिया अडॉप्ट करता है, उनको गोद लेता है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। और बेसिकली वह IAS IPS की बात करता है। जब बच्चा इस लेवल पहुंच जाएगा तो आपके पूरे समाज का इस जो है कि क्षेत्र का नाम होगा
और उस बच्चा जो कि समझेगा कि नहीं हमारे समाज ने हमको बढ़ाया है, तो हम भी जो है कि अपने समाज को बढ़ाएंगे। वह एक के बदौलत 10 बच्चों को बढ़ाएगा और तब जा करके हम लोग का विकास होगा। और इसे ही अगर देखा जाए तो एक मीणा समाज है जो कि हमारे ही जनजाति है। जनजाति है, आदिवासी है। जितना परसेंटेज हम लोगों का है उतना ही परसेंटेज उनका भी है, पर वह इतने आगे है कि आप सोच नहीं सकते। 30-32 साल हमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह का काम किया है। 32 साल 35 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम मात्र गिने चुने 1 या 2 IAS हैं हम लोग। वो भी हम लोग क्या के नहीं, उड़ीसा के हैं सब, उड़ीसा वो साइड भी के। उसमें भी संशय है कि नहीं है। पर वह लोग 350 से ज्यादा जो कि IAS IPS हैं, इसलिए उनका समाज बहुत आगे। IAS IPS 350 होना, IAS का मतलब जिला अधिकारी, कोई पोस्ट पर होगा, कोई पोस्ट पे होगा, और उनका कोई काम नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जो उनके मंत्री होंगे, नेता होंगे, उन पे दबाव डालते हैं, वह जो है कि उनका काम सही तरीके से हो जाता है। और हमारे मंत्री नेता विधायक क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हाँ हेलो, अच्छा गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर।